नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी के इस अंक में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, श्लोक इस प्रकार है। परित्राणाय साधूनां विनाशाच दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, इसका भावार्थ है भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। दोस्तों, आइए आज हम इस श्लोक की विवेचना करते हैं। भगवत गीता के अनुसार साधु यानी पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्ति को उठ के आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले भी सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान, सुसंस्कृत न भी होकर साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे उनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनुचर जो दो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी ही क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। दोस्तों, अध्याय 6 श्लोक नंबर 26। यतो यतो निश्चलति मनश्चल म स्थिरम ततस्ततो निमद्यताम्निव वसम नयेत। अर्थात मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। दोस्तों, भगवान श्री इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को अपने वश में रखता है वह गोस्वामी कहलाता है। जो मन के वशीभूत होकर इंद्रियों का सेवक बन जाता है वह गोदास कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होकर इंद्रिय मुखी रहता है। जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, वह भगवान मुखी हो जाता है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण बस में लाने की यही विधि है। इससे बढ़कर यह बात योगाभ्यास की परम सिद्धि भी तय करती है। इसलिए मन को अपने बस में रखना चाहिए, मन की लगाम अपने हाथ में रखना चाहिए, न कि मन को खुला छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण श्लोक है अध्याय 6 का 30वां श्लोक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सचेमेत प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में ही देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ न वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। इसका अर्थ है कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है, सारी वस्तुओं में कृष्ण को देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाते हैं, उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में
जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से उझल होते हैं। तो दोस्तों, ये रहे गीता के 3 महत्वपूर्ण श्लोक। अगर आप चाहते हैं कि हम अन्य श्लोकों की भी विवेचना करें तो कमेंट में हमें जय श्री कृष्ण लिखकर हमें अनुग्रहित करें। जय गोविंद, जय नारायण।